हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल सिंह पंवार और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रिक्शन के गुड्स और उसके बैड्स पर। तो आज बच्चों हम बात करेंगे फ्रिक्शन कहाँ कहाँ हमको डेली लाइफ में हेल्प करता है और कहाँ कहाँ फ्रिक्शन हमारे साथ फ्रिक्शन की वजह से हमारे जो डिवाइस है वो खराब हो जाते हैं, क्या क्या इसके हमारे बैड्स होते हैं, वो सारे बेसिक पॉइंट के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग पूरे लेक्चर को वॉच करते रहें और देखें हमारे साथ क्या क्या गुड्स हैं और क्या क्या इसके बैड्स हैं। और ध्यान रहे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन पर, उसके बेनिफिट्स पर, लॉसेस पर और थोड़ा उसकी कंट्रोलिंग पर। ओके, और इस तरह से ही फिजिक्स मेड फन विथ इजी ना, फिजिक्स को हम बड़े मजे से और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। फिजिक्स हमारी लाइफ को किस तरह से चेंज करता है। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं इनमें हमने फ्रिक्शन के बारे में स्टडी किया है। फ्रिक्शन क्या चीज है? तो व्हाट इज अ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स, एक फोर्स है दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस। दो सरफेस के बीच जब रिलेटिव मोशन होती है तो उसको ये अपोज करता है, और जिधर इंटेंशन ऑफ मोशन बॉडी के अंदर होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये डेवलप होता है। सो अब इसके हम क्या क्या यूज है उस पर देखते हैं। इट कैन बी यूजफुल और हार्मफुल। ये यूजफुल है या ये हार्मफुल है, ये हमारा जो फोर्स है डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। ये सिचुएशन कैसी है, उस सिचुएशन के बेस पर ही हम लोग इसे डिसाइड कर सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए बेनिफिशियल है या फ्रिक्शन हमें हमारी जो वैल्यूज है, जो डिवाइसेस है उनको खराब कर रहा है। तो यूजफुल या हार्मफुल किस पर बात कर रहे हैं हम? सिचुएशन के बेसिस पर। चलिए बच्चों, तो वो सिचुएशंस क्या क्या हो सकती है, वो सारे सिचुएशंस के हम लोग जो बेसिक हमारी लाइफ में काम आ रही है उन पर ही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो बेनिफिट की हम सबसे पहले बात करते हैं। फ्रिक्शन के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो बच्चों देखो, हेल्प अस वॉक विदाउट स्लीपिंग, है ना। फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है बिना स्लीप किए चलने में। भाई जब हम सरफेस पर मोशन करते हैं तो जो मोशन हम लोग करते हैं सारी डिपेंड है किसके ऊपर? फ्रिक्शन के ऊपर। अगर सरफेस और हमारे पैरों के बीच एक सफिशिएंट फ्रिक्शन हम लोगों को नहीं मिलेगा, इस केस में हम सरफेस पर आसानी से चल नहीं सकते। जैसे कि हम रफ सरफेस पर जब भाग कर जाते हैं तो बड़ी तेजी से हम लोग दौड़ सकते हैं, लेकिन हम ऑयली सरफेस या अगर रोड पर पानी डाल दी जाए तो इन दोनों केसेस में हम उतना फ्रिक्शन एक्वायर नहीं कर सकते हैं जितना कि हमें चलने के लिए क्या होता है? रिक्वायरमेंट होता है। तो पहली कंडीशन तो यह है कि ये हमें चलना सिखाता है कि किस तरह से आपको कैसे सरफेस पे चलना है। ठीक है, खैर चलना तो हम खुद से सीखते हैं, लेकिन ये क्या है? फोर्स की एक कैलकुलेशन कि भैया इतना फोर्स यहाँ है, आप आसानी से इस पे चल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है इनेबल व्हीकल टू मूव एंड स्टॉप। भैया गाड़ी चल रही है, हाई स्पीड से भाग रही है, तो भागने के लिए क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगा तो सरफेस बैकवर्ड पुश होगी और हमारी बाइक या कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ भागते हुए चली जाती। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चल पाती क्या गाड़ी? नहीं चल सकती थी। ठीक है, तो अब चलती हुई गाड़ी को हमें रोकना है, और रोकेगी कब? वो जब टायर के बीच सफिशिएंट फ्रिक्शन उसे मिले। सफिशिएंट फ्रिक्शन मिलेगा, ड्राइवर अपना ब्रेक अप्लाई करेगा और कार को स्टॉप कर देता है। सो व्हीकल्स को मूव एंड स्टॉप में भी हेल्प करता है। हेल्प इन राइटिंग, भैया हम जो लिख पा रहे हैं, मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख पा रहे हैं, तो जो राइटिंग ऑन पेपर है या राइटिंग ऑन एनीवेयर, जहां जहां आप इस राइटिंग कर पा रहे हैं उस हर एक जगह पर क्या वर्क कर रहा है? फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। अदरवाइज हम वो वर्क कभी भी नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है फिक्स नेल स्क्रू टाइटली। हमारे व्हीकल्स के अंदर हम स्क्रू टाइट करते हैं, दीवार पर हम लोग कील लगाते हैं ना, पंखा लगाना है भैया छत में हम लोगों को, तो वहां भी हम क्या करते हैं? स्क्रू टाइट करते हैं। तो स्क्रू को टाइट करना, कील को दीवार में लगाना,
ये सारे काम हम किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं? फ्रिक्शन की हेल्प से कर पा रहे हैं। प्रोड्यूसेस हीट इन मैचस्टिक, माचिस में आग लगानी है भैया हमें, ठीक है, तो आग लगाने के लिए भी क्या चाहिए हमको? उसे रब करना पड़ता है, वहां पर फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से ही मैचस्टिक में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। दिवाली आ रही है, आपको पटाखों में आग लगाएंगे, तो पटाखों में आग कैसे लगेगी बेटा? जब आप माचिस को आपस में रब करेंगे, फ्रिक्शन आएगा और फ्रिक्शन होने के दौरान ही क्या हो सकता है? वो आग लग सकती है। मतलब हीट जनरेट करने के लिए सीधा सीधा आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? फ्रिक्शन की। छोटा सा बेसिकली हम अगर एक काम करें तो हमारे हाथ को हम ऐसे रब करते हैं, ये क्या है? रबिंग। और रबिंग करने के दौरान क्या डेवलप हो रही है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से हमारे हाथों में क्या हो जाती है? थोड़ी सी हीट डेवलप हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो हीट डेवलप करने में भी फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है। तो ये थे बच्चों इसके बेनिफिट्स। इसके अलावा भी डेली लाइफ में आप जितने भी काम करते हो सब में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आपकी क्या करता है? हेल्प करता है। जो कपड़े आपने पहन रखे हैं वो कपड़े भी फ्रिक्शन की वजह से टिके हैं। ओके, ये बोर्ड हमारे यहाँ जो लगी है ये फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर इस दीवार पर लगी हुई है, अदरवाइज से मशीन पूरी कहाँ गिर जाती? नीचे गिर जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो फ्रिक्शन इस तरह से हमारी बहुत सारे कामों में क्या करता है? हेल्प करता है। देखिए, वॉकिंग करने में हेल्प कर रहा है, कार को ड्राइव करने में हमारी हेल्प कर रहा है। ये भाई साहब कुछ यहाँ पर नोट लिख रहे हैं, इनको राइटिंग में ये हेल्प कर रहे हैं ना। ये भाई साहब साइकिल को यहाँ पर सरफेस पर रन करा रहे हैं और साथ ही ये ब्रेक भी लगा रहे हैं। तो दोनों कामों में फ्रिक्शन की नीड लगती है। ये कुछ फ्रेंड्स आपस में अपने हैंड्स को बांधे हुए हैं, ठीक है, या रबिंग कर रहे हैं, तो भी क्या लग रही है? यहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप हो रही है। इस तरह से ये भाई साहब क्लाइंबिंग ऑन द हिल, पेड़ उसमें हिल पर चढ़ रहे हैं, तो भी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज यहाँ से फिसल के नीचे गिर जाता। ये आपकी मैचस्टिक दिवाली के पटाखे चलाने वाली, ये भी हीट डेवलप करती है फ्रिक्शन के बेसिस पर। ये भाई साहब बहुत आसानी से फुटबॉल खेल पा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से। ये भाई साहब बर्फ पर स्कीइंग कर रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से। और ये मैडम जार का केप ओपन कर रही है फ्रिक्शन की वजह से। तो डेली लाइफ में कितने ही काम है हमारे पास, हर एक काम में क्या डेवलप हो रही है? फ्रिक्शन डेवलप हो रही है। इवन जो खाना आप खा रहे हो वो कहाँ जा रहा है? माउथ में, माउथ से स्लाइड होते हुए कहाँ जा रहा है? स्टोमक के अंदर। सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, ठीक है ना। तो जो खाना आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी के अंदर जो अलग अलग पार्ट में जाते हुए डाइजेस्ट हो रहा है, उसका हर एक पार्ट फ्रिक्शन पर डिपेंडेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब ये तो हो गए हमारे बेनिफिट्स कि भैया लाइफ में हमको फ्रिक्शन क्या क्या हेल्प करता है। मैं सीधा सा छोटा सा शब्द वर्ड आपको बोलना चाहता हूं कि फ्रिक्शन के बगैर आप दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। तो हर एक काम के लिए क्या चाहिए हमें? वो फ्रिक्शन की नीड पड़ती है। नेक्स्ट है लॉसेस। क्या क्या लॉस है फ्रिक्शन के? तो भैया फ्रिक्शन बेसिकली फ्रिक्शन के बिना हम कर तो कुछ भी नहीं सकते, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर फ्रिक्शन हमारा कुछ लॉस भी करता है। लेकिन लॉस की तुलना आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। लॉस तो होता है भैया, किसी चीज के अगर गुड्स हैं तो उसके बैड्स भी होंगे ही होंगे। हमारी अपने लाइफ की भी अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां तो मिलती है। साइंस के दो पार्ट कंप्लीट है, इसके अगर गुड्स हैं तो साइंस के बैड्स भी आप लोगों को मिलते हैं। चलिए, तो बात करते हैं इसके बैड्स की, इसके लॉसेस की, कि कहां कहां फ्रिक्शन की वजह से हमें लॉस होने वाला है। कॉजेस वियर एंड टियर इन मैकेनिक्स। वियर मतलब लॉन्ग टाइम से जब हम लगातार मशीनों को इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उन मशीनों के पार्ट्स में टियर आ जाता है, वो खराब हो जाते हैं, पार्ट्स खराब हो जाते हैं, फिर हमको पार्ट बदलना पड़ते हैं। तो मशीनों के अंदर क्या होता है? वियर एंड टियर आता है। लॉन्ग टाइम जब वो लगातार चलती रहेगी तो धीरे धीरे फ्रिक्शन उनकी इफिशियंसी को डिक्रीज कर देता है। भैया हम पैरों में शूज पहनते हैं, एक मशीन है, में हम इसको चला रहे हैं, चल रहे हैं सरफेस के ऊपर, हम देखते हैं महीने 6 महीने हमने जूता इस्तेमाल किया, देन घिसने की वजह से पूरा खराब हो गया। तो हमारा हजारों का जूता चलने से क्या हो गया? खराब हो गया ना। कैसे हुआ? ये फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन की वजह से ही क्या आता है? वियर एंड टियर आ जाता है।
वेस्टेज एनर्जी एज हीट, ये भी हमारा एक बड़ा लॉस है। हम चाहते हैं कि हमारी जो मशीन है वो लगातार घूमते रहे। जैसे क्रॉप हार्वेस्टिंग मशीन का हम क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो लगातार क्या करते रहे, फसल को हार्वेस्ट करते रहे करते रहे करते रहे, तो लगातार उसको क्या करना पड़ेगा, अपने व्हील्स को घुमाना पड़ेगा। और व्हील्स को घुमाएगी तो क्या डेवलप होगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन जनरेट करेगा क्या, हीट। अगर फ्रिक्शन हीट जनरेट कर रहा है तो वो किसकी वजह से, कहीं ना कहीं वो एनर्जी का एक पार्ट है, और वो एनर्जी आपकी क्या हो जाती है, एक तरह का लॉस है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं, वो टकराते हैं, फ्रिक्शन डेवलप होती है, और फ्रिक्शन की वजह से हीट बनती है, और वो हीट एनर्जी वायर से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो वो क्या है, आपका एक लॉस है, क्योंकि जो एनर्जी आपने पावर हाउस पर जनरेट की है वो एनर्जी चलकर हमारे घर तक लेकर आना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो रास्ते में क्या हो गई, रेडिएट हो गई है, तो वो अपने काम की थोड़ी है। ठीक है ना, हमने सरफेस पर आग लगाई ना अपने को, आपको गर्म करने के लिए, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि उस हीट का थोड़ा सा ही पार्ट हमें मिल रहा है, और पार्ट कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वो भी क्या है, आपका एक लॉस ही है। तो जितनी भी मशीनें होती है उनमें कहीं ना कहीं हीट जनरेट होगी ही होगी, क्योंकि मशीन बिना फ्रिक्शन के नहीं चलेगी, और जो बिना फ्रिक्शन के नहीं चलेगी, ठीक है, तो वहां तो हीट बनना नहीं है। लेकिन हर एक में क्या लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है ना, तो हर जगह क्या बनेगी, हीट तो बनेगी। जब हीट बनेगी तो वो मशीन, वो एनर्जी लॉस हो जाएगा। जैसे हमारी गाड़ी का इंजन, भैया हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम, एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ताकि जब पेट्रोल इंजन में जाए वो बर्न हो, हीट बनाए, और गाड़ी हमारी भागना शुरू करे। लेकिन हम देखते हैं कि इंजन भी गर्म हो जाता है, वो हीट हमारे काम की नहीं है ना, थोड़ा सा साउंड भी बनता है, वो भी हमारे काम की नहीं है। तो इस तरह से जो वहां पर हीट एनर्जी बन रही है ना, वो इंजन से निकल कर कहाँ हो जा रही है, रेडिएट हो रही है। हमको सारी हीट को फ्लो करवाते हुए कहां से भेजना है, साइलेंसर से बाहर भेजना है, लेकिन हम उस हीट को रोक नहीं सकते। हम सारे के सारे हीट एनर्जी को साइलेंसर से बाहर भेज दें, ये हो ही नहीं सकता, है ना कुछ मशीन गर्म करने के लिए, अपने आप का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट एनर्जी का इस्तेमाल करती है, यूज करती है। देन अब वो जो गर्म हो जाएगी तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो उसकी तुलना में कम है, तो हीट का रूल है, हाई टेम्परेचर से चलकर कहां जाती है, वो लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो एनर्जी रेडिएट होते हुए कहां चले जाएगी, एटमॉस्फेयर में, और उसे हम हमारे काम में यूज नहीं कर सकते। चलिए, तो इस तरह से हीट के फॉर्म में भी एनर्जी लॉस होती है। रेड्यूसेस स्पीड इफिशियंसी, फ्रिक्शन हमारे जो इफिशियंसी है, ताकत है, कैपेसिटी है मशीन के काम करने की, उसको डिक्रीज करता है, और साथ ही हमारी बॉडी की स्पीड को भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अगर भैया फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो हम उतनी स्पीड से दौड़ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। क्रिएट्स अनवांटेड नॉइस, अब भैया फ्रिक्शन में दो ऑब्जेक्ट आपस में बार बार घूम रहे हैं, मान लो कोई मशीन चल रही है, हार्वेस्टर चल रही है, और लगातार चल रही है, तो कितना ज्यादा साउंड क्रिएट करती है, कितना ज्यादा नॉइस क्रिएट करेगी, तो ये नॉइस भी क्रिएट करता है। तो ये हमारे फ्रिक्शन के क्या है, लॉसेस हैं। ओके, इसके अलावा भी लॉसेस है, हमारे जूते घिस जाते हैं, टायर खराब हो जाते हैं, ओके, हमारे कपड़े कुछ समय बाद खराब हो जाते हैं। चलिए बच्चों, तो ये तो हो गई हमारी बात अच्छाई और बुराई की, गुड्स एंड बैड्स की। अब हम आ रहे हैं किस पर, इस फ्रिक्शन को, मान लो हमारी लाइफ, हमारे जो लाइफ के डेली वर्क होते हैं वहां पर हमें कई बार फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा नीड लगती है, और कई बार हमें फ्रिक्शन की नीड कम लगती है। तो हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे करना है और फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे करना है, नेक्स्ट पार्ट हमारा उसी पर बेस्ड है। सो हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए। सो नंबर 1, यूज रफ सरफेस। भैया जो आप चिकनी सरफेस, स्मूथ सरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कैसा बना लो, गड्ढे गड्ढे कर दो उसके अंदर, उसको रफ कर दो बिल्कुल, और रफ सरफेस अच्छा फ्रिक्शन डेवलप करती है। नंबर 2, इंक्रीज वेट और प्रेशर। भैया आपको फ्रिक्शन चाहिए तो ऊपर से वजन बढ़ा दो, फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर, हमने पिछली क्लास में बात की थी। नॉर्मल रिएक्शन कब बढ़ेगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, सरफेस पे रखा है, इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, तो वेट और बढ़ जाएगा। अब मास हो गया 2m, ये m था, ये m था,
और ये 2 mg फोर्स कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड। तो सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन कितनी देगी, n। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2mg, और फ्रिक्शन में हमने पढ़ा है म्यू इंटू n। नॉर्मल रिएक्शन के बढ़ जाने से फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वेट बढ़ा देने से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, वेट नहीं बढ़ाना तो आप क्या बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, यहां से ऊपर से एक फोर्स लगा दो इसके ऊपर। ओके, तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज रबर सोल और टायर्स। जो हमारे शूज के सोल्स वगैरह होते हैं, इनमें हम क्या करें, रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टायर के अंदर हम रबर का इस्तेमाल करते ही हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है अप्लाई सैंड ऑन स्लिपरी सरफेस या स्लिपरी रोड। अगर आपके रोड पर फिसलन है, स्लिप होते हुए लोग निकल रहे हैं, तो वहां थोड़ी सी क्या डाल दो आप, सैंड डाल दो। ओके, थोड़ी सी डस्ट डाल दो, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन हमारा वहां से इंक्रीज हो जाएगा और उस सरफेस पर आप आसानी से निकल सकते हैं। चलिए बच्चों, इसके अलावा भी आप अपने लाइफ में जैसे भी तरीके इस्तेमाल करते हो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए या इसको डिक्रीज करने के लिए, वो आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के और डिक्रीज करने के। चलिए अब आते हैं हम फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे करें। भैया हमारे डेली वर्क में हमको फ्रिक्शन को डिक्रीज भी करना पड़ता है। हर जगह हमको हाई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कहीं कहीं हम फ्रिक्शन को डिक्रीज भी करते हैं। तो क्या क्या और कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, तो नंबर 1 यहां हम यूज कर सकते हैं, यूज ल्यूब्रिकेंट्स, ऑयल और ग्रीस। ल्यूब्रिकेंट्स मतलब हमारे कुछ सॉल्यूशंस, ओके, कुछ ऐसे स्लिपरी मटेरियल्स, सब्सटेंसेस जिनको मशीन पर लगा देने से फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो हम ऑयल या ग्रीस की हेल्प से करते हैं, है ना। ये लगा दो बीच में, आप ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, इससे क्या होगा, मशीन की जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी और आपकी मशीन भागने लग जाएगी। जैसे हम कार के व्हील्स में, हमारी बाइक के व्हील्स में, चेन के अंदर क्या लगाते हैं, ग्रीसिंग लगाते हैं, ऑयलिंग लगाते हैं, ताकि कार हमारी जो चेन है वो हाई स्पीड से घूमेगी कम फ्रिक्शन के साथ, तो हमारी गाड़ी की एनर्जी कम खर्च होगी और हम आसानी से गाड़ी को चला पाएंगे। नेक्स्ट है यूज स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस। हम स्मूथ सरफेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रफ मतलब गड्ढे करने की बजाय उन सारे गड्ढों को पेक कर दो। तो या तो आप स्मूथ सरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, सरफेस को पेंट कर सकते हैं। भाई हमारा मान लो सीढ़ियां चढ़नी है अपने को, आयरन की बनी हुई है, तो क्या कर देंगे हम, पेंट कर देंगे उस पर। ओके, खैर वहां हमें फ्रिक्शन की थोड़ी ज्यादा नीड लगती है, मगर कम करना हो तो आप इसे पेंट कर सकते हैं, या पॉलिश कर सकते हैं, या सरफेस को स्मूथ बना सकते हैं। एड बॉल बीयरिंग, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। हम जितने भी व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जो व्हील्स की जो हब वगैरह बनी रहती है वहां पर हम बॉल बेयरिंग करते हैं। वे फ्रिक्शन दो तरह के हैं, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर जब हम स्लाइड कराते हैं, और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी सरफेस पर क्या करते हैं, बार बार रोल कराते हैं। तो स्लाइड कराने के बजाय आप क्या करो, रोल कराना स्टार्ट कर दो। तो जो व्हील्स हमारी घूम रही है ना, यहाँ जो सेंटर में एक हब लगा हुआ है उसके आसपास घूमती है व्हील्स, तो यहाँ क्या कर दो, बॉल बेयरिंग लगा दो, है ना। गोल व्हील्स आती है सर्कुलर, उनके अंदर क्या कर दो, छोटे छोटे हमारे ऐसे आयरन के छर्रे डाल दो। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं बॉल बेयरिंग इन मशीन्स। ओके, बॉल बेयरिंग कर देंगे। नेक्स्ट है यूज स्ट्रीमलाइंड फ्लो। ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है जिसका इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा तरीके से करते हैं। कहां कहां करते हैं, तो आपने देखा होगा शिप जब समुद्र में चलता है। स्ट्रीमलाइंड शेप क्या होती है, पहले वो बात कर लेते हैं। स्ट्रीमलाइंड शेप का कुछ एक स्पेशल डिजाइन होता है कुछ इस तरह से। तो क्या होती है, हवा भी एक तरह से क्या डेवलप करेगी, यहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप करेगी। तो कुछ डिजाइन ऐसी बनाई जाती है कि हवा यहां से सामने ना टक्कर मारते हुए यहां से स्लिप होते हुए आगे निकल जाए। ऐसा स्ट्रीमलाइन, इस फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, जहां पर सारे के सारे लाइन जो
एयर के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पैरेलल और सेम स्पीड से ऐसे मूव करते हुए यहाँ से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो ऐसी स्ट्रीमलाइंड शेप बनाकर आप फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं। आपने शिप को देखा होगा आगे से ऐसे होता है, क्योंकि अगर आगे से ऐसा बड़ा हिस्सा अगर वो बना दे तो सारा पानी मिलकर क्या करेगा, उसकी स्पीड को डिक्रीज कर देगा। लेकिन वो इस तरह से शेप बना देंगे तो ये जब यहाँ से देखो आप, यहाँ का पानी इस तरफ स्लिप हो जाएगा और यहाँ का पानी इस तरफ स्लिप हो जाएगा और आपकी जो शिप है वो ऐसे भागते हुए आगे चली जाएगी। इससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। हमारे व्हीकल्स के अंदर भी हम लोग यही करते हैं। कार में हम एक डिजाइन देते हैं कुछ इस तरह से, ताकि यहाँ से सामने से जब हवा आए तो वो ऐसे स्लिप होते हुए कार से चली जाए। ठीक है। हाँ, बस ट्रक के अंदर हम थोड़ा सा ध्यान उसका नहीं रख पाते हैं क्योंकि वहां पे हमारा डिवाइस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो कार्स वगैरह में जो हाई स्पीड कारें हैं, हाई स्पीड ट्रेनें हैं, उनके अंदर हम इन स्ट्रीमलाइन शेप को बनाते हैं। बुलेट ट्रेन को देखा होगा आपने, सामने से जस्ट कुछ इस तरह से डिजाइन बना हुआ होता है उसका, ओके, ताकि यहाँ की जो हवा है ऐसे ऊपर की तरफ स्लिप होते हुए निकल जाए और फ्रिक्शन कम से कम रास्ते में वो डेवलप करती है। तो स्ट्रीमलाइन शेप बनाकर भी हम फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए बच्चों कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे वॉकिंग ऑन आइस, बहुत लो फ्रिक्शन होता है, आइस में इतना फ्रिक्शन नहीं होता है। ब्रेक्स इन व्हीकल्स, ब्रेक जब लगाते हैं व्हीकल के तो हाई फ्रिक्शन डेवलप होती है। मशीन यूजिंग ऑयल, ऑयल यूज करते हैं तो फ्रिक्शन को हम क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। ये कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स हमने यहाँ पर टेकन किए हैं, इसके अलावा भी और हो तो आप आराम से ले सकते हैं उन्हें। ठीक है, लास्ट समरी पे आते हैं हम लोग। तो फाइनली अगर हम इसके रिजल्ट्स को देखें और इसको समराइज करें तो वो है फ्रिक्शन हेल्प मूवमेंट एंड कंट्रोल। फ्रिक्शन मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, चलने फिरने में हेल्प कर रहा है, काम करने में हेल्प कर रहा है, मशीनों को रन करने में भी हेल्प कर रहा है, और साथ ही हम हर चीज पर हमारा कंट्रोल बनाए हुए हैं, वहां हमें ये हेल्प कर रहा है। इट ऑल्सो कॉजेज एनर्जी लॉसेस एंड वियर, कुछ एनर्जी लॉस भी है, कुछ वियर भी है, बट इट इज, ये तो अगर कोई काम हो रहा है तो इतना तो होना ही है लॉस। वी मस्ट बैलेंस फ्रिक्शन एज पर नीड, अब हमारी जैसी नीड वैसे हम अपने फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं भैया। अगर हमको हाई फ्रिक्शन चाहिए तो वैसा काम कर लो, लो फ्रिक्शन चाहिए तो हम वैसे भी काम कर सकते हैं। तो दोनों कंट्रोल हमारे हाथ में होती है फ्रिक्शन की। चलिए बच्चों, तो ये था हमारा लास्ट समरी और आज का लेक्चर हमारा होता है यहीं पर एंड। हमने जाना आज फ्रिक्शन के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, गुड्स बैड्स, हाउ टू इंक्रीज, हाउ टू डिक्रीज, ये सारी फ्रिक्शन की डिस्कशन हम लोगों ने आज के लेक्चर में की है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कल मोशन पर। वहां हम जानेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, मोशन ऑफ कार के बारे में। ठीक है, तो बड़ा मजेदार अगला भी टॉपिक हमारा होने वाला है, तो अगले टॉपिक को वॉच करना आप बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीटली अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें और पढ़ते रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट।